सो गाइस एक बारी फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए रॉ के बैक स्टेज का सारा लेखा जोखा एंड देखते हैं कल आखिर बैक स्टेज में हमें क्या कुछ देखने को मिला। वैसे मैंने फुल शो तो पहले से ही कवर कर दिया है तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। सो आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो नाइट का सबसे पहला बैक स्टेज मूवमेंट आता है जजमेंट डे के लॉकर रूम की तरफ, जहाँ पर फिन बैलर अपने मैच को डिस्कस कर रहे होते हैं। देन डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि रिया ड्रू का हमारे साथ मिल जाना एक अच्छा बिजनेस था, लेकिन एक टीम का लीडर होने के नाते तुम्हें हमारे साथ ही डिस्कस करना चाहिए था। जिस पर रिया कहते हैं कि डू नॉट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा, हमें सबको सेम पिच पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हमें अपना काम करते जाना है। डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि शायद मुझे एडवांटेज मैच में होना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर को नहीं, आखिर वो मेरी जगह कैसे ले सकता है। तो रिया रिप्ली कहते हैं कि जस्ट चिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ड्रू के आने पर ही सारी बातें करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे साथ मिलकर। देन एक मैच के बाद हमें फिर से जजमेंट डे दिखाई जाती है, जहाँ इस बारी ड्रू मैकिंटायर वहाँ होते हैं एंड वो आते ही कहते हैं कि मैंने सुना आज एडवांटेज मैच में मेरी जगह पर आना चाहता है। तो रिया कहती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि वो टीम के लीडर भी तो हैं। जिस पर ड्रू कहते हैं कि यार होगा वो टीम का लीडर, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे तुम लोग जरा भी नहीं पसंद, मैं तो बस जेउसो को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ मिला हुआ। डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि यार हम भी तुम्हें पसंद नहीं करते, तुमने तो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतने नहीं दी, बट फिलहाल तुम अपने मैच को जीतकर हमें एडवांटेज दिलाओ। जिस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अब ये हुई ना लीडर वाली बात। डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि ड्रू आज तुम्हें जीतना ही होगा। रिया रिप्ली कहती है कि यार वो जरूर जीतेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद हमें टीम कोडी रोड्स का लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं अपने एडवांटेज मैच के बारे में कि कौन लड़ने वाला है। सेथ कहते हैं कि शायद मुझे लड़ना चाहिए यार, मैं तो पहले से ही ड्रू मैकिंटायर को हरा चुका हूँ और दोबारा भी हरा दूंगा। लेकिन तभी जे उसो कहते हैं कि यार तुम लोग मुझे लड़ने दो, वैसे भी ड्रू मैकिंटायर ने मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। जिस पर सभी हाँ भी भर देते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि हमारा पांचवा पार्टनर कौन होने वाला है यार, पहले तो ये बताओ। स्मैकडाउन से बात कर ली जाए, वहाँ भी तो हम देख सकते हैं कोई बंदा। लेकिन फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि यार चिल, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प जरूर करेगा, तो बस इंतजार करो। एंड इस पार्टनर का पर्दाफाश तो मेन इवेंट में हो ही जाने वाला है। अब ये पार्टनर कौन था, आई बटन पर लिंक शो कर रहा होगा, जल्दी जाकर उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना इस वीडियो के बाद, अगर मैस्मराइज होने से मिस नहीं होना चाहते तो। नेक्स्ट हमें टीम इंपीरियम दिखाई जाती है, जहाँ विंची कहते हैं कि काइजर सब ठीक तो है ना। तो काइजर कहते हैं कि भैया कुछ भी ठीक नहीं है भाई। विंची कहते हैं कि देखो मैंने वो सब किया जो इंपीरियम के लिए अच्छा था, जो इंपीरियम के लिए अच्छा हो सकता था। काइजर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि भाई देख, गंथर ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया है, तो प्लीज आज मेरे मैच में दिखाई मत देना जब मैं कारगानो को हराने वाला हूँ। विंची कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं एंड ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें एडम पीयर्स दिखाया जाता है जो वुमेन डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जहां वो गुस्से में आकर फैटल 4-वे मैच को रखवा देते हैं कि जो भी जीतेगा वो टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ेगा। जिस पर चेल्सी ग्रीन गुस्से में कहती है कि यार मैं तेरी कंप्लेन निक एल्डिस से करूंगी। पर एडम कहते हैं हाँ कर लेना कंप्लेन, लेकिन उससे पहले उनको मेरा हाय जरूर कहना। नेक्स्ट एक बारी फिर से हमें जजमेंट डे का लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। शेना कहती है कि कैसा लगा इंटरप्ट होकर। ज़ोई सरकास्टिकली कहती है कि यार तुमने अच्छे टॉयज जमा कर रखे हैं, लेकिन मुझे तो वो वर्ल्ड टाइटल चाहिए और इस सैटरडे को वो टाइटल अपने घर आ भी जाएगा। रिया कहते हैं कि यार तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। सर्वाइवर सीरीज में मिलेंगे, देख लेते हैं कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा। इसके बाद हमें गंथर दिखाए जाते हैं जो काइजर एंड विंची को आर्ग्यू करते हुए देखते हैं। गंथर कहते हैं कि यार तुम हार कैसे गए। काइजर कहते हैं कि भाई मैं तो जीत ही जाता अगर ये विंची नहीं होता तो गंथर कहते हैं कि शायद मैंने किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, तुम इंपीरियम की प्रेस्टीज को संभाल नहीं पाओगे, खराब कर दोगे। लेकिन विंची अब तुम्हारी बारी है सब संभालने की, बाकी अब तुम दोनों देखो कि मैं कैसे मिस के रास्ते लगा देता हूँ। फिर हमें एडम पीयर्स दोबारा से दिखाए जाते हैं, जहाँ न्यू डे उनसे कह रहे होते कि भाई हमें हमारा टैग टीम टाइटल मैच कब मिलेगा। एडम कहते हैं कि कभी भी मिले, लेकिन अगले हफ्ते तो नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते टैग टीम टर्मोइल मैच होने वाला है, जो भी जीतेगा उसे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच मिलेगा। इसके बाद अकीरा सेलिब्रेट करने लग जाता है, जो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद एडम पीयर्स कहते हैं कि यार निक कहाँ पर है, चलो उनसे बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर निक भी आ जाते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो पहले से ही यहाँ पर हूँ। एडम कहते हैं कि चलो एक चीज के बारे में तुमसे डिस्कशन करना है, जिस पर निक हामी भी भर देते हैं। फिर एक और बैकस्टेज मूवमेंट में हमें जेउसो दिखाए जाते हैं जो सेथ रॉलिंस के साथ होते हैं। सेथ कहते हैं कि यार सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, तू भी यहाँ पर बिलोंग करता है क्योंकि वॉर गेम्स में तुझे ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जेउसो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलता है ये सब। सेथ कहते हैं कि हमारे लिए एडवांटेज लेकर जरूर आना, और हाँ एक पीस में वापस भी आना, क्योंकि अभी हमें तुम्हारी बहुत सी जरूरत है। तो जेउसो इस पर हीट कह देते हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाए जाते हैं, जिनके सामने डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर कहता है कि भाई देख, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हम हेल्प करने आए भी नहीं है, बस रिया रिप्ली ने तुम्हारे लिए गुड लक भेजा है, मैं वो बताने आया हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि यार आज सिर्फ मैं उसको हराऊंगा नहीं, बल्कि जेउसो का दी एंड ही लगा दूंगा। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि यही तुम्हें करना भी पड़ेगा। देन हमें एक छोटे से प्रोमो में ब्रॉन्सन रीड दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं कि आइवर कोई वॉरियर नहीं है, वो तो बस एक कॉस्ट प्लेयर है, लेकिन अगर उसे अगले हफ्ते लड़ना ही है तो ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी सुनामी में बह जाएगा, उससे बच नहीं पाएगा। एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है नाइट का लास्ट बैकस्टेज मूवमेंट, जहाँ ऑब्वियसली जे उसो ही होते हैं जो अपने मैच के लिए हाइप अप हो रहे होते हैं। सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस में उनको उत्साह बढ़ा रहे होते हैं।
तभी बात चलने लग जाती है कि हमारा 5वां मेंबर कौन होने वाला है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि यार मेरे उस दोस्त ने फोन उठा लिया और वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। एंड डैंग, इसी के साथ ये भारी भरकम अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग बैक स्टेज मूवमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है यार, ये बैक स्टेज मूवमेंट थोड़ा भी वर्थीनेस लगाते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।